हाय गाइस। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग थोड़ा सा सीरियस है पर बहुत जरूरी। डिलीवरी के बाद मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, पर अचानक से हेयर फॉल इतना बढ़ गया कि डर लगने लगा। शरीर में इतनी कमजोरी कि सुबह सोकर उठने के बाद भी थकान रहती है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है? आज मैं इसी का परमानेंट देसी इलाज लाई हूँ। फिर हम लोग आइजल के हम साथ मॉल गए थे। मॉल में तो आइजल खेल रही थी, डॉल उठा के ऐसे खेल रही थी जैसे ये इन्हीं की अपनी पसंद के टॉयज लेने थे। आइजल तो खेल रही थी पर मैं थकान महसूस कर रही थी। अभी मैंने आइजल के लिए कुछ जरूरी सामान लिए, कुछ शैम्पू लेने थे। फिर मैं अपने लिए कुछ ऐसा शैम्पू ढूंढ रही थी जिससे मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो सके। बट मुझे ऐसा कोई शैम्पू समझ में नहीं आता। काफी सारे ब्रांड मैंने देखे हैं पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा ट्राई करो जो स्किन भी ग्लो करे और मेरी सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए, जैसे ही इसको मैं फिक्स कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे मेरे हेयर फॉल और स्किन और बॉडी की थकान भी दूर हो सके। फिर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए। ड्राई फ्रूट्स लेकर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मैं बताती हूँ मैंने क्या बनाया। घर आकर मैंने सोचा कुछ लड्डू बनाऊं जो शुगर फ्री हूँ। तो उसके लिए मैंने ना जैगरी का यूज किया ना शुगर का। उसके लिए मैं ले रही हूँ डेट्स। डेट्स के सारे सीड्स हटाकर कढ़ाई में थोड़ा सा ब्लेंड डालकर, अदरवाइज ब्लेंड में सही से ब्लेंड नहीं होते। आप चाहे तो फाइन चॉप करके भी यूज कर सकती है, बट मुझे ऐसा डेट्स खाना पसंद नहीं है। तो मैं मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट करके फिर ग्राइंड करूंगी। थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा आ जाता है। खजूर मिठास के लिए हम खजूर ले रहे हैं जिसमें भरपूर आयरन और कैल्शियम होता है। ये डिलीवरी के बाद शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। मखाने में बहुत सारा कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं। पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड, इनमें जो मैग्नीशियम और जिंक होता है, जिंक बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है जिससे हेयर फॉल कम होता है। अलसी और चिया सीड्स, इसमें तो ओमेगा 3 का पावर हाउस है। अगर आपके बाल रूखे हैं ना, तो ये बहुत टूट रहे हैं, तो ये बीजों से वापस शाइनी बनाएंगे। और बादाम और काजू, ये तो हेल्दी फैट्स और प्रोटीन देते हैं जो दिन भर की थकान को दूर करने के लिए एनर्जी देते हैं। खसखस, ये न्यू मॉम्स के लिए खसखस बेस्ट है। ये नींद बेहतर करती है, स्ट्रेस कम करती है। फ्रूट्स को तो हम लोग कट कर लेते हैं, पर हाँ, अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है ना, तो ये लड्डू आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि ये हमारी मिल्क सप्लाई में मदद करती हैं। इसमें हमने हेल्दी फैट्स डाले हैं जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करते हैं। डिलीवरी के बाद जो अक्सर कमर में दर्द और पैरों में दर्द बन रहता है ना, उसके लिए मैंने मखाना और गोंद भी डाला है। ये कढ़ाई लेंगे, उसमें मखाना रोस्ट करेंगे, उसमें फिर सारे सीड्स ऐड करेंगे। इनको रोस्ट करने के बाद निकाल लेंगे। 1 चम्मच घी डालेंगे, उसमें खजूर को ब्लेंड करके डाल देंगे। फिर उसमें किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्पून चलाएंगे और दूसरे पैन में आप अलसी के बीज और चिया सीड्स और खसखस को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट हो जाएंगे और साथ ही मखाने को दरदरा पीस ले। इसको फाइन पाउडर ना बनाना, ऐसे ही पीसेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो खजूर भी हमारे सॉफ्ट हो गए थे। मैंने सारा सामान मिला लिया। थोड़ा सा चाहे तो आप हनी डाल सकते हैं, इससे लड्डू बांधने में आसानी होती है। लड्डू को थोड़ा गरम गरम बांधे। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा शहद इसमें और ऐड कर सकते हैं। और तो ठंडा हो जाए ना, तो फिर हल्का सा थोड़ा सा गर्म करके फिर से लड्डू बांधना स्टार्ट करें तो अच्छे बनते हैं। लड्डू इतने सॉफ्ट है ना कि घर के अगर बड़े बुजुर्ग या कोई भी इसे खाना चाहे ना तो उन्हें आराम से खा सकते हैं। उनके घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छे हैं। बच्चों, अगर आप आधा लड्डू रोज देंगी तो उनका दिमाग तेज होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। अक्सर नई माओ को मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है। ये लड्डू बिना चीनी और गुड़ के हैं, तो ये आपका वजन नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपको फिर। दोस्तों, मेरे मैजिक लड्डू बनके तैयार हैं। अभी सबसे जरूरी बात है कि मैं इसे लेती कैसे हूँ। मैं रोज सुबह नाश्ते के टाइम पे गर्मा गर्म हल्दी वाले दूध के साथ एक लड्डू खाती हूँ। हल्दी वाला दूध मेरी बॉडी के अंदरूनी हीलिंग करता है और ये लड्डू मुझे पूरे दिन की एनर्जी देते हैं। पिछले कुछ दिनों से इस रूटीन ने मेरी थकान और हेयर फॉल में काफी सुधार किया है। अगर आप भी एक नई माँ है तो मेरी सलाह है कि आप इसे आज ही बनाएं और अपने रूटीन में शामिल करें। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो ना तो एक प्यारा सा कमेंट करना। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मुझे हॉस्पिटल जाना है तो अब जल्दी से सो जाती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना।